गाइस, वेलकम बैक टू आवर फैमिली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कितने अच्छे अच्छे कर्म और बुरे बुरे कर्म आपने स्टोर कर रखे हैं ओके और उनके बदले में आपको क्या मिलने वाला है या क्या मिल रहा है और कब तक मिलेगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक है और देखेंगे क्या निकल कर आता है। मदर यूनिवर्स क्या कहती है, एंजल्स क्या कहते हैं। देखो, अच्छे अच्छे कर्म करे हैं तब तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आगे हमें उसका फल वैसा ही मिलेगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि नहीं करने चाहिए, यानी कि कुछ बुरे कर्म हैं तो उनका फल भी फिर वैसा ही मिलता है और पेनफुल साइकिल से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये भी मैं देखने वाली हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो हम इससे छुटकारा कैसे पाएं। हालांकि पूरी तरीके से तो हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, जो हमने कर्म किए हैं हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अवधि कम हो सकती है, कम कर सकते हैं, दर्द को थोड़ा कम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो देख सकते हैं आपके सामने मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं बनाकर। ये जो ग्रुप्स हैं यहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं आपके, देख सकते हो आप। ये ग्रुप 1 है, ये 2 है। 1 में देखिएगा बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं। तो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आप इस ग्रुप का रीडिंग देखोगे। ठीक है, और अगर आपका बर्थ मंथ इसमें आता है तो इसका रीडिंग आप देखोगे। ग्रुप नंबर 2 है। और अगर आपको लगता है कि ये मतलब सुटेबल नहीं है, आपको नहीं अच्छा लग रहा ये ऑप्शन, तो आप दूसरे ऑप्शन पर भी जा सकते हो। ब्रेसलेट्स हैं यहाँ पर, ये रोज क्वार्ट्ज है, ये टर्कोइज है। ओके, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी एनर्जी आपको अच्छी लगी, इंटेंस लगी, आप उसको सिलेक्ट कर लो। आपको पता ही है कैसे करना है, कुछ देर मेडिटेट करो, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है, देख लेनी है रीडिंग। अब देखो, जो लोग इस पे जाएंगे बर्थ मंथ्स पर, तो उनको मैं बता दूं कि देखना आपने जनरल रीडिंग के जैसा ही है, पर्सन रीडिंग के जैसे मत देखने लगना। ठीक है, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि कई सारे लोग देख रहे हैं। ओके, तो जनरल रीडिंग है, उसको जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, चाहे किसी भी शहर के हैं, किसी भी देश के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, और रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी, मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग्स। उसके लिए आपको हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, 709 क्रिस्टल कॉर्नर। फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारे ऐप का नाम है 709 क्रिस्टल कॉर्नर। वहां से बुकिंग होती है, वहां से बुकिंग ले सकते हो। मैं कोई व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ और ना ही कोई मेल आईडी। जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना, आपको रिप्लाई आता होगा व्हाट्सएप नंबर से या मेल आईडी से, या कुछ और बोलते हैं लोग कि भाई इनसे आप कनेक्ट हो जाओ, उनसे कनेक्ट हो जाओ। वो हमारे से जुड़े हुए नहीं हैं, स्कैमर्स हैं और आपको सावधान रहना है। मुझसे अगर बात करनी है तो ऐप के थ्रू ही आप बात कर सकते हो, वो सेफ है, इसीलिए मैंने ऐप बनवाई हुई है ताकि किसी के साथ कोई धोखा ना हो। तो अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप वहीं पर जाओ और इंस्टॉल करो ऐप। कंसल्टेशन करके एक कैटेगरी आपको दिखेगी, वहां से बुकिंग होती है। ओके, अभी स्टॉक में है आई थिंक रीडिंग्स, नहीं अगर अभी मिलती हैं तो शाम तक आपको स्टॉक मिल जाएगा, तो आप बुकिंग कर सकते हो। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं करूंगी आपकी एनर्जी क्लींजिंग, तो अगर आपको पसंद है आप इसको जरूर सुने। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सिर दर्द होता है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो। ठीक है, चलो। ऑलराइट गाइज, तो ये आ गया हमारा सिंगिंग बॉल और इससे मैं आपका ऑरा क्लींस करूंगी। फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि अगर आपको दिक्कत होती है इसकी आवाज से तो आप इसे ना सुने, स्किप कर दें, सीधा आप अपनी रीडिंग देखें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिनके चक्रास बैलेंस्ड नहीं होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है इसकी आवाज से। तो आप लोग पहले मेडिटेशन करो या योगा करो, अपने चक्रास पर काम करो। जब वो बैलेंस हो जाएंगे ना, उसके बाद आप इसको सुन सकते हो। ठीक है, यस। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनको सुनना है वो सुने। अगर आप अपने रूम में हैं तो आराम से लेट जाओ अपने बेड पर, आंखें बंद करके इसको सुनो। और अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो आप जहां पर बैठे हैं आराम से बैठ जाइए। ठीक है, आंखें बंद करिए कुछ मिनट्स के लिए और इसको सुनिएगा
ये आपको मेंटल पीस भी देगा, आपके ऑरा को भी क्लींस करेगा, नजर वगैरह का कोई दिक्कत है तो वो भी हट जाएगा। ठीक है, चलिए। ऑलराइट गाइस, तो ओके, मुझे कुछ मैसेजेस मिले हैं, मैं देना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। अगर आप बहुत ज्यादा काफी समय तक बंद कमरे में बैठते हैं तो थोड़ा बाहर निकलने की आदत डालो। ओके, सनलाइट लेनी है और थोड़ा बाहर निकलो, विंडोज वगैरह तो कम से कम खोल लिया करो। ठीक है, इतना ज्यादा बंद कमरे में रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है आपको हैवी सा फील होता हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज काफी सारे हों और आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हो लेकिन आपको फायदा नहीं मिल रहा। आपको थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, मुझे पता है आप ये सुन रहे होगे तो आप बोल रहे होगे, सोच रहे होगे कि अरे हमें इतनी बड़ी तकलीफ है तो खुली हवा क्या कर लेगी। नहीं कर लेगी, सच में कर लेगी। थोड़ा आप सनलाइट के संपर्क में आए। ओके, ये जरूरी है आपके लिए। आप इतना ज्यादा लाइट बंद करके बैठते हैं या बंद कमरे में बैठते हैं, अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने रोज क्वार्ट्स को चूज किया है और चूज किया है ग्रुप 1 को, जहां पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं: जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो चलिए देखते हैं कि कितने गुड एंड बैड कर्मास आपने स्टोर कर रखे हैं और आपको उनके बदले में क्या मिलने वाला है या क्या मिल रहा है। ओके, चलिए, तो मैं इसको साइड में रख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड्स रखने होंगे और जगह इतनी नहीं रहती। तो मैं ये वाले कार्ड्स आज देखूंगी। ओके, और ये वाले भी देख रही हूँ, तो इनसे शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। ओके,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं आपके जीवन में, है ना। एंडिंग्स काफी सारी हैं, धोखा भी मिला है आपको। कई बार सिचुएशन ऐसी आती होगी ना कि समझ नहीं आता होगा कि किस रास्ते पर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, ये अच्छा है या वो अच्छा है। कई सारे ऑप्शंस आते होंगे, फिर सारे गायब, है ना। पास्ट की काफी सारी बातें आपको याद आती रहती होंगी, या पास्ट ही बार बार वापस आ जाता है, चीजें रिपीट होती रहती हैं, हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं आप। कई बार ऐसा ख्याल आता होगा कि आप सुसाइड कर लें, राइट। ये सोचते होंगे कि इस बारी कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर कोई एक बैड न्यूज आपको मिल जाती होगी। या फिर ऐसा होता होगा कि कुछ बहुत अच्छा हुआ और उसके बाद फिर उससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो गया, तो आप अपनी खुशी एंजॉय ही नहीं कर पाए। चीजें काफी स्लो हैं, शादी वगैरह का भी दिक्कत होता होगा, और ये आपके घर में भी होगा आई थिंक। अगर आपकी बहनें हैं तो शायद उनकी शादी में दिक्कत आ रहा हो, एंड आपके भाई हैं, मतलब फैमिली में जो भी लोग हैं। लेकिन बहनों के लिए, मैंने लड़कियों के लिए कहा, तो हो सकता है ये 90% लोगों के साथ में रेजोनेट करे। हेल्थ के भी इश्यूज रहते हैं किसी ना किसी को, और कई बार तो ऐसा हुआ है, हो सकता है 2015 या 16 की बात हो, जब आपका पूरा घर ही बीमार हो गया था, सभी लोग बेड पर। और आपको वजह ही पता नहीं चली होगी, या फिर आपने टेस्ट वगैरह करवाए होंगे, उसमें भी कुछ नहीं आया, सब नॉर्मल है, लेकिन फिर सब बीमार क्यों है। एकदम से खाना खाना बंद हो गया। कोई आई थिंक गया भी होगा आपकी फैमिली से, लाइक हो सकता है किसी की डेथ हुई हो। यहाँ पर एक एनिमल भी दिखाई देता है जो कि बहुत सालों तक आपके साथ रहा और फिर नहीं है अभी। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, आपने वही लेने हैं, ठीक है, सारे नहीं लेने हैं। ओवर थिंकिंग का इशू है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर जाते हैं, और गलती भी नहीं है, क्योंकि अचानक से प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी का प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा है इशू, तो वो भी सॉल्व नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है जो फैशन डिजाइनिंग में काफी कुछ, एक टाइम ऐसा था कि काफी नाम था आपका इसमें, और उसके बाद फिर ये अचानक से आपका जो भी काम था वो डूबा। रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत परेशान रहे हैं। प्यार तो आपने वैसे एक से ही किया है, जिससे भी किया है, लेकिन उसको लेकर इतने इश्यूज रहे हैं कि शायद दोबारा प्यार करने का मन ही ना किया हो, या फिर अगर आपको लगाव किसी से हुआ भी है तो उस तरह से नहीं हुआ जो कि इस व्यक्ति से था, और उसकी आपकी लाइफ से जाने का जो रीजन था वो पैसा था, सिर्फ पैसे की वजह से आगे निकल लिया, और बहुत ही धीरे धीरे, पता नहीं चला, धीरे धीरे लाइफ से बाहर। और देखते हैं।
fulfillment, okay, potential, ओम मनी पद्मे हम। मैं बोलती हूँ ना इंट्रो में, इस मंत्र का चैंट किया करो। अगर नहीं कर सकते हो तो सुना करो, प्ले कर लिया करो, जैसे अभी मैंने प्ले करके रखा है। ठीक है, मैं इसको हमेशा ऐसे सुनती रहती हूँ कभी भी। ठीक है, अदरवाइज हरे कृष्णा हरे रामा, जो कृष्णा का महामंत्र है उसे आपने चैंट करना है। ओके, वो कार्मिक क्लींजिंग के लिए ही होता है। The fates, exchanging gifts, न्यू लाइफ। देखो अगर मैं सारे कार्ड्स देखूं और यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं उनको मैं देखूं, तो देखो समझ यही आता है कि हाँ, गुड कर्मा से ज्यादा बैड कर्मास आपके रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि इस बर्थ के हों, ये पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि इस बर्थ के भी हैं, लेकिन सिर्फ 10 to 20% लोगों के लिए, उससे ज्यादा नहीं। अभी आप बोलोगे कि हमने कौन सा बैड कर्मा किया। अच्छा, यहां पर बताना कितने लोग नॉन वेज हैं। अगर इस बात को हम उठाए ना तो कई तरीके के सामने से कमेंट्स आ जाते हैं कि अरे ये क्या बैड कर्मा नहीं है। मैंने किसी को बोला था, ऐसी ही रीडिंग उनकी भी आई थी, पर्सनल रीडिंग थी। मैंने कहा था कि आप वेजिटेरियन बन जाइए, अच्छा होगा। तो वो मुझे तर्क दे रहे थे कि अरे पहले आदि मानव भी तो यही खाया करते थे, तब उनको कर्मा नहीं लगता था। वो नहीं जानते थे कि ये सही है या गलत, राइट। कोई बच्चा गलती कर दे तो उसको सजा इतनी नहीं मिलती है ना, बड़ा भी गलती कर दे तो इतनी सजा नहीं मिलती। बड़ी गलती करने पर नहीं मिलती, गुनाह करने पर मिलती है, ऐसे समझ लो। आप अगर जानकर कुछ करते हो ना तो फिर प्रॉब्लम है, अनजाने में कर दो तो ठीक है, भगवान भी माफ कर देते हैं, है ना। आप अपने टेस्ट के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। अभी यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम थोड़ी ना मारते हैं, लेकिन आपकी टेस्ट की वजह से तो मारा जाता है ना, कोई भी मारता हो, है ना। तो वजह सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं, ऐसा नहीं अलग है ना। तो ये भी कर्म ही है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हम कर्म करते हैं ना उसका बहुत इतना छोटा सा हिस्सा वापस हमें मिलता है उसके रिटर्न में। अदरवाइज अगर ऐसे देखा जाए कि जैसे को तैसा, तो आप किसी की हत्या कर रहे हो, उसके बदले में क्या होना चाहिए? ओके, नहीं होता वैसा। हम किसी की हत्या कर देते हैं, अपने पेट में चला जाता है वो, हम डाल लेते हैं, उसके बाद हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जीते हैं। थोड़े बहुत लॉस होते हैं, उसमें भी आप रो देते हो, है ना। और किसी को इतने में आप रो देते हो, और उसका सोचो जिसको आप, है ना। तो ये चीजें, ये भी कर्मा में ही आते हैं। मुझे कोई पूछ भी रहा था कि हमें क्या मतलब, ये क्या कर्मा, ये भी सवाल पूछते हैं, ये कर्मा में आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। चींटी को भी मारो तो आता है, उसको तो आप रखते हो, जब उसको खत्म किया जाता है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो तड़प रहा होता है, परेशान होता है, और फिर एक दिन उसका काम तमाम कर दिया जाता है सिर्फ टेस्ट के लिए। तो ये कर्मा ही है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको चेंज ही कर दो, आपकी मर्जी है जो आप करो, लेकिन ये कर्मा में आता है। और ये उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी सवाल पूछा है कि हमने क्या बुरा किया। ओके, तो इस तरीके से हो जाता है। और जो वेजिटेरियन है उनका भी कुछ ना कुछ होता ही है। कहने का मतलब ये है कि भगवान को, ऊपर वाले को, यूनिवर्स को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम जो कर्म करते हैं ना उसके बदले में जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिलता है। वो हमें सिर्फ शिक्षा देते हैं कि ये करो ये नहीं करो। नहीं सुनते हैं हम तो हमारी गलती है, लेकिन हम दोष उनको दे देते हैं, अरे तुमने हमारे साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने किया, उन्होंने आपको पहले बताया, अलर्ट किया। महाभारत कैसे हुई थी? कान्हा जी तो गए थे ना समझाने के लिए कि भाई नहीं करो ये, है ना, फिर भी हुआ। तो वो अपना काम करते समझाते हैं। अब सामने वाला नहीं समझे तो फिर आप दोष उनको दो कि आपने हमारे साथ अन्याय किया। तो ऐसी छोटी छोटी कई सारी चीजें होती हैं, कर्मा में ही काउंट हो जाते हैं। ओके,
तो दोष देना बंद करो और खुद पर तरस खाना भी बंद करो। तरस वाली कोई चीज नहीं है। अगर ये कुछ हुआ है तो या तो देखो इस जन्म के होंगे या पिछले जन्म के होंगे, लेकिन ये है कर्मा ही, बुरे कर्मा रहे हैं जिसकी वजह से आप ये फेस कर रहे हो। लेकिन अब ये टाइम खत्म हो चुका है। आने वाला जो समय है वो बहुत बहुत सुंदर है। तो इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स के लिए। ओके, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। कई बार पता है आपको बचाया गया है। जो कुछ हुआ है ना उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन प्रभु ने आपकी सहायता करी, यूनिवर्स ने आपकी सहायता करी। ओके, सबको शुक्रिया करना चाहिए इस चीज के लिए। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि अभी ना आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको कुछ बता दूंगी अलग से करो जिससे कि कुछ कम या ज्यादा हो जाएगा, नहीं, आप कर चुके हो। आप अपने कर्म भी भोग चुके हो, आपको जो भी रेमेडीज वगैरह ट्राई करना था वो भी कर चुके हो। अभी सिर्फ जो फल आपको मिलेगा ना उसको एंजॉय करने का टाइम है। ओके, ये कितने दिन और चलेगा जो भी चल रहा है वो मैं देख के आपको बता देती हूँ। और आपको क्या, और हालांकि दिख तो कुछ नहीं रहा कि आपको कुछ करना है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने अभी कह दिया कि हरे कृष्णा हरे रामा चैंट करो, ओम मनी पद्मे हम चैंट करो, है ना। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप ऐसे बैठे बैठे कभी भी कर सकते हो इसका जाप, है ना। तो जो अवधि है वो कम हो जाएगी, जो भी कार्मिक साइकिल्स है उनके एंड होने की। ठीक है, कुछ और चीजें देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। राशि क्या है आपकी? कन्या। कन्या हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, तुला राशि के हो सकते हो आप, और मकर भी हो सकती है कुछ लोगों की। ए से हो सकता है नाम शुरू होता हो, ASWOPN MEF। ओके, The world awaits you, morning। टेक अ चांस ऑन देम। ओके, सबसे पहले ना आप कैसे खुद को हील करोगे, अभी जो भी चल रहा है उसको आप लोगों को फॉरगिव करना शुरू करो। जब आप लोगों को फॉरगिव करोगे ना तो आपको भी फॉरगिवनेस मिलेगी। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि बुरे कर्मा क्या होते हैं, यही तो होते हैं, हम किसी को हर्ट कर दें, किसी का बुरा कर दें, है ना, यही चीज है ना। कभी जाने में हो जाता है, अनजाने में हो जाता है। तो वो हमसे नाराज हो जाते हैं, वो लोग, जो सोल है, जो स्पिरिट है, वो नाराज हो जाती है, उनकी तरफ से हमें बद्दुआएं मिल जाती हैं, है ना। ऐसे कर्मा ये काउंट हो जाते हैं, ये बैड कर्मा, ये गुड कर्मा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, उन लोगों को पहले माफ करो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है। इससे क्या होगा कि जिनके साथ आपने बुरा किया है ना, ऑटोमेटिकली उनकी तरफ से आपको माफी मिल जाएगी। समझ आया? ये इस तरीके से काम करेगा। कैसे किसी को माफ करना है इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये बहुत मुश्किल है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था ये प्रैक्टिस करती थी मैं पहले, बहुत बुरा लगता था मुझे, बहुत गुस्सा आता था। अगर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ गलत किया, तो मैं यही सोचती थी कि नहीं, अब मैं माफी नहीं करूंगी। बहुत शुरुआत की बात है, लेकिन धीरे धीरे मैंने फिर इसको प्रैक्टिस किया, बहुत जल्दी माफ कर देती हूँ। ठीक है, देखो, अपनी लाइफ में किसी को लाना और उसको रखना, ये आपका डिसीजन है। ओके, मैं ये नहीं कहती कि फॉरगिव करने का मतलब ये है उसको अपने जीवन में लेकर आओ और फिर से उसको चांस दो, नहीं। फॉरगिव करने से मेरा मतलब है माफ करके भूल जाओ। ओके, लाना नहीं लाना वो आपकी चॉइस है। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पास्ट से लोग आते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम फिर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और एक साथ रहते हैं। मैं वो नहीं करती, मुझे वो ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं माफ कर देती हूँ। ठीक है, माफ किया, जाओ। ओके, तो वो आपने करना है। जैसे आप ये करोगे ना, तो जिनके साथ में आपने बुरा किया है, जरूरी नहीं कि इस जन्म में किया है, हो सकता है पिछले जन्म में किया है, तो वो आपको माफ कर देंगे। ओके, साइकिल वैसा ही चलेगा। और जब उनसे आपको माफी मिल जाएगी तो ये जो कर्मा है ना, ये कट जाएंगे, और वैसे ही कटने वाले हैं हालांकि, बट फिर भी आप थोड़ा ये प्रैक्टिस कर लोगे, इश्यूज नहीं रहेंगे आपके जीवन में। ओके, कुछ और कार्ड्स में देख लेती हूँ। कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं अगर, तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आपको क्या रिसीव होगा, लेट्स सी।
डेविल। बहुत पक्के कार्मिक कनेक्शंस हैं आपके लोगों से। आपको वही लोग मिलते होंगे ना जो आपको बहुत दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं। सी, ये रिलेशनशिप में तो पक्का आपने धोखे खाए होंगे। जिसको भी प्यार किया उसने धोखा दिया। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड था, आई थिंक उसने भी वही काम किया। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि आपने सामने वाले से बहुत दिल खोलकर जितना कर सकते थे प्यार किया और उसकी हर एक बात मानी, फिजिकल भी हुए उसके कहने पर, एंड देन चीट कर दिया गया आपको। और पता है यहाँ पर वजह क्या है? कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि सामने वाले ने आपको इसलिए चीट किया क्योंकि वो था ही ऐसा या थी ही ऐसी, मतलब फ्लर्टी टाइप। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इश्यूज कुछ ऐसे हो गए जिसको सामने वाला हैंडल नहीं कर पाया। बुरा नहीं है वो, लेकिन फिर भी धोखा आपको मिला सामने वाले की तरफ से। तो ये कुछ टाइम तक, ये जनवरी तक और चलेगा। उसके बाद लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है ना जैन, तो उसमें जनवरी 7 तक ये चीजें रहेंगी और उसके बाद ठीक होने लग जाएगा, स्टेबल हो जाएगी आपकी लाइफ। आप चिंता नहीं करो। ये देखो एम्प्रेस, और उसके मैं यही रख लेती हूँ, अदरवाइज आप सोचोगे कि मैंने ऐसे निकाले हैं। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पैसा भी होगा, पावर भी होगा। अगर आप एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहते हो वो भी आपको मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेट हो तो वो इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे। अनमैरिड हो तो मैरिड, आपकी मैरिज हो जाएगी, मैरिड हो जाओगे आप। एंड अगर बेबी को लेकर इश्यूज हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, गुड न्यूज आपको मिलेगी। एंड ऐसा लगता है कि कहीं से आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, अब पता नहीं कहां से, लेकिन अचानक से ही मिलेगा आपको। अगर आपका सपना कॉलेज या स्कूल खोलने का है तो वो भी आपका काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर कोई बंदा है जो आपको हेल्प करेगा। सी द कार्ड्स, द व्हील यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पर है द वर्ल्ड। तो सारे ही कार्ड्स इतने सुंदर हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है जो कि बताता है कि ढेर सारी जिम्मेदारियां और काम आपको मिल जाएगा। आप थक जाएंगे उनको हैंडल करते करते। ठीक है, तो आने वाला समय बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये जो मंथ्स रहेंगे, यानी कि सितंबर हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने थोड़े से भारी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर दिया, खुद को फॉरगिव करना शुरू कर दिया, और ये जो मैंने मंत्र चैंटिंग बताया ये थोड़ा आपने अगर कर लिया चैंट, तो इससे काफी आपको आराम मिल जाएगा। ओके, और देख लेते हैं। विशेष आपकी पूरी, जो भी विशेष है ना वो सारी पूरी हो जाएंगी आपकी। देखिए फिर से डेविल है, बट द सन। ठीक है, कोई बात नहीं, ये साइकिल्स हैं। एंड बंधे हुए हैं आप ऐसे लोगों से, कोई नहीं, ये सब एंड हो जाएगा। लेकिन वही है कि ये 4 महीने थोड़े भारी रह सकते हैं। सी डेथ, ओके, डेथ के साथ में सन है, तो इसका मतलब है जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो खत्म होंगी, लेकिन थोड़ा पेनफुल है, फिर से कहूंगी। ठीक है, सो आप परेशान मत हो, मैंने जो बताया है आप उसे फॉलो करें, ये पक्का 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 ठीक होगा। और आप आकर मुझे बोलोगे जनवरी में कि हाँ दी, जो आपने बोला था वही हुआ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो बडी, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, टर्कोइज का ब्रेसलेट, और जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, जहां पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं: फरवरी, अप्रैल में अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। मैं इसको साइड में रख रही हूँ। ठीक है, मैंने और भी ब्रेसलेट्स हटा दिए हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड्स रखने होंगे। ठीक है, चलो तो मैं रीडिंग शुरू करूंगी इन कार्ड्स के थ्रू। चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। ओके, तो कितने अच्छे और बुरे कर्मास आपने स्टोर करके रखे हैं।
स्ट्रेंथ, कोई यहाँ पायलट है या फिर डेंटिस्ट या फिर हो सकता है आपका एनजीओ हो। यस ओके, चैरिटी से जुड़े काम करते रहते हैं आप, आई थिंक। 2 of Wands, SRTUMGHI, इससे हो सकता है नेम आपका शुरू होता हो। 5 of Cups, और क्या आया इथे? नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इंतजार बहुत करवाते हैं आप। लोगों को शिकायत है आपसे, ये आप बहुत वेट करवाते हो। ओके, स्ट्रेंथ अगेन। देखो, यहां पर रुपए पैसे को लेकर कोई दिक्कत है ऐसा तो नहीं लगता मुझे देखकर, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता, मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको असंतुष्ट देख रही हूं। जैसे कि मैं जब कार्ड्स निकाल रही थी तो एक बेचैनी सी थी कि फ्यूचर का क्या होगा, फाइनेंशियली हम कैसे सब कुछ मतलब स्टेबल कैसे हो पाएंगे, क्या कुछ इस तरीके के काफी सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं हमेशा। तो मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन अब जब सारे ही कार्ड्स निकल आए हैं और जो एनर्जी मैं देख रही हूँ तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। और यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई देता है कि आपकी पेरेंट्स की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो भी अबंडेंट है सभी, और बहुत पहले से, मतलब आप लोग खानदानी अच्छे हो। फाइनेंशियली कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही मुझे। वो चीज अलग है कि उतार चढ़ाव होते हैं, वो तो भाई सभी के होते हैं, कम ज्यादा सभी का होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जितने कि आप चिंतित रहते हो, जितना आप ओवर थिंक करते हो कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, एक ये भी रीजन है कि आप अगर आप ये चैरिटी वर्क में हो, अगर एनजीओ वगैरह चलाते हो तो वो चीज थोड़ी लगती होगी, क्योंकि जब आप हेल्प करने निकलते हो ना तो कई सारे लोग आ जाते हैं हेल्प लेने के लिए। ऐसे मैं ही जब सर्दियों में ब्लैंकेट्स वगैरह दे रही थी लोगों को, तो कई सारे लोग आ जाते थे और हमारे पास कम पड़ जाया करते थे ब्लैंकेट्स, तो बड़ा देखना समझना पड़ता था कि किसको देना है किसको नहीं। देखते थे फिर हम लोग के जिनकी एज ज्यादा है, जो बहुत बीमार हैं, जो उठ भी नहीं पा रहे, जो इस तरीके की कंडीशन में है, उनको फिर हम और लोगों को ना बोलते हुए कि नहीं भाई आप नहीं है, आपको तो ठीक है आप कर सकते हो अपने लिए मेहनत, भाई हम उनकी हेल्प करेंगे जो वो उठ ही नहीं पा रहे जगह से, है ना। तो इस तरीके से करते करते आगे बढ़े। तो जब आप हेल्प करने के लिए निकलते हो तो लोग आ जाते हैं कि भाई हमें भी हेल्प चाहिए, हमें भी हेल्प चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपको कमी लगती हो तो बात अलग है, वैसे कोई खास कमी नहीं है। फिर भी अगर आपको लगती है तो ये फिर गलत है आपके साथ। आपको थैंक्स बोलना चाहिए मदर यूनिवर्स को उन सारी चीजों के लिए जो कि आपके पास है, लेकिन वो चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आप प्रैक्टिस तो करते हो ग्रेटिट्यूड, हाँ थैंक यू सो मच थैंक यू, लेकिन कुछ टाइम तक ही चलता है वो, उसके बाद नहीं चल पाता। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो काम आप कर रहे हो, जो प्रोफेशन है आपका जिसमें हो, मतलब ये चैरिटी वगैरह एनजीओ वगैरह, अगर आपका चैरिटी से जुड़ा काम कर रहे हो एनजीओ वगैरह है तो वो ठीक है, सेकेंडरी है कि हाँ ये भी हम करते हैं। लेकिन जो मेन वर्क है आपका उससे आई थिंक आप संतुष्ट नहीं हो, या फिर आप जितना कर सकते हो उसको आगे बढ़ाने के लिए उतना नहीं कर पा रहे किसी वजह से। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपके घर वाले आपको परमिशन नहीं देते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आप कर दो, लेकिन फिर आपको वो अच्छा नहीं लगता ना
कि 4 तरीके के लोग चेहरे बनाते हैं कि अरे ऐसा कर दिया, हमारे विरोध में कर दिया, हमने इसको पाला बड़ा किया, आज ये विरोध कर रहा है, कर रही है, तो वो चीज आपको अटक जाती है कहीं ना कहीं, है ना। ये होता होगा आपके साथ। धोखे जरूर आपको मिलते हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, और उन लोगों से मिलते हैं जिनकी आप हेल्प करते हो। मतलब आपके साथ ऐसा होता होगा कि जिन लोगों को आप मोटिवेट करते हो कि भाई आगे बढ़ो, कुछ करो, ऐसे कैसे, मतलब जो चीज मैं कर रही हूं ना, कि लोगों को बताती हूँ कि नहीं आप कर सकते हो, और कोई बात नहीं अगर एक बारी गलती हो गई, ये सारी चीजें, तो वो अगर आप करते होगे, जिसके साथ करते होगे, वो आगे बढ़कर, मतलब आपसे मोटिवेशन लिया, आगे बढ़ा, और फिर पलट के सबसे पहले आपको ही नीचा दिखाया कि देखो मैं कुछ हूं। तो ये चीज बहुत होती होगी आपके साथ, आप फेस करते होगे। दूसरा, रिलेशनशिप को लेकर नहीं आपकी जम पाती होगी, नहीं बनती होगी। और अगर आप मैरिड हो तो जब तक आपकी शादी नहीं हो रही थी तब तक आप तलाश में थे कि कोई मिल जाए, कोई बेहतर मिल जाए, आपका सोलमेट जिसके साथ में आप हर बात को शेयर कर सको, अपना बिजनेस भी उसके साथ में कर सको, परफेक्ट मैच होना चाहिए। तब तक आप थे तलाश में, फिर आपको मिला भी, लेकिन अब उसके साथ शायद प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि आप काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक हो और सामने वाले को टाइम चाहिए और आप दे नहीं पाते, तो ये रीजन हो सकता है। ओके, तो ये छोटी मोटी बातें मैंने इसलिए बताई, आपको समझ आए कि आपकी रीडिंग है भी या नहीं। अब अगर मैं कर्मों की बात करूं कि कितने अच्छे कर्म आपने स्टोर करके रखे हैं, कितने बुरे, तो देखो पास्ट लाइफ से जो भी कर्माज आपके रहे हैं वो तो फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। जो भी कार्मिक साइकिल्स चले हैं ना आपके अभी तक, वो फिनिश हो चुके हैं, वो नहीं है। लेकिन हाँ, इस बर्थ के कुछ बुरे कर्माज हैं, बहुत नहीं, मतलब थोड़े से, क्योंकि आप चैरिटी वर्क वगैरह करते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, तो आपके अच्छे कर्माज ज्यादा हैं, आपने वो ज्यादा स्टोर करके रखे हैं, और जो बुरे कर्म है वो थोड़े बहुत है। और कैसे हैं वो मैं बता देती हूँ। आपकी एक आदत है स्किप करने की, बचने की। आप लोगों को जवाब नहीं देते, मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि आप वेट करवाते हो, आप लोगों को सीधा जवाब नहीं देते, डबल मीनिंग बातें करते हो, और कोशिश ये करते हो कि आप बच जाओ। ओके, डिफेंड करने की कोशिश कि मेरा काम भी हो जाए लेकिन मेरे पर कोई दोष ना आए, मैं बच के निकल लूं, और आप इसको होशियारी मानते हो, आपको लगता है कि ये होशियारी कर रहे हो आप, राइट। लेकिन वो होशियारी नहीं हो रही, वो गलती हो रहा है एक तरीके से। ये धोखे का दूसरा रूप है। एक तो धोखा हम सभी जानते हैं, लेकिन ये भी धोखा ही है कि किसी फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहते हो, मान लो आपको अपोजिट जेंडर के लोगों से बात करने का शौक है, कि अब मान लो जैसे आप मेल हो और आप लड़कियों से बात करते हो, तो कई बार आप इतना ज्यादा उनके साथ में फ्रैंक हो जाते हो या इतना ज्यादा केयरिंग हो जाते हो कि उनके मन में ना आपके लिए फीलिंग्स आने लग जाती हैं, और जैसे ही आपको ये एहसास होता है कि ये कुछ हो रहा है तो वैसे ही आप निकल लेते हो। ओके, बिन कुछ कहे, जैसे धीरे धीरे बात बहुत कम कर दी, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया और धीरे धीरे निकल लिए। अगर आप फीमेल हो तब भी ये आपके लिए बनता है, सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि लड़के हैं उन्हीं के लिए, लड़की अगर हो आप तो भी ये काम आप लोग करते हो, सभी नहीं करते होंगे तो 80% लोग करते होंगे पक्का। तो उस वक्त आप क्या करते हो, आप सामने वाले को ना नहीं कह सकते, आपको लगता है उसको बुरा लगेगा, ओके, और हाँ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो आपने सोचा नहीं था, आप तो बस हल्के में बात कर रहे थे, तो आप धीरे से बच के निकलते हो ऐसे। और आपको ये लगता है कि आपने तो उसको बोला नहीं सामने से कि आप उसको पसंद करते हो या कुछ, है ना, तो आपकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको लिखा उसी गिनती में जाता है कि आपने किसी के साथ में गलत किया, धोखा दिया, ठीक है। तो ये कर्म आप इकट्ठे कर रहे हो और अभी भी कर रहे हो, मतलब पहले भी करते थे अभी भी कर रहे हो, तो ये अकाउंट आपका बनता चला जा रहा है। इसका फल आगे चलकर आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मिले तो ये काम करना बंद कर दो। इस तरीके के और भी अगर काम हैं, जैसे मैनिपुलेट करना, चुप रहना, ठीक है, ये चीजें, सामने वाले को क्लैरिटी ना देना, अगर ये सब कुछ करते हो, बहुत ज्यादा बातों को छिपाकर, मतलब सीक्रेट्स बहुत सारे हैं उनको ऐसे, हालांकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जो मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, ये काम अगर करते हो तो बहुत गलत है, ठीक है। तो अभी तो जो आपके अच्छे कर्माज हैं वो बहुत बहुत ज्यादा हैं, जिसके चलते जो फ्यूचर है वो मुझे ब्राइट नजर आ रहा है, लेकिन ये भी आप धीरे धीरे करके इकट्ठे कर रहे हो। इनकी गिनती अभी बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से आप ये कर रहे हो ना, ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर
आपके अच्छे कर्मों से ज्यादा बुरे कर्म आ जाएंगे। ठीक है, पास्ट लाइफ के कुछ कर्म आज नहीं बचे हैं, वो साइकिल एंड हो चुका है। जो भी उनकी वजह से जो भी आपको मिलना था ना, वो मिल चुका है, खत्म हो चुका है वो सब कुछ। अभी इस लाइफ में जो आप कर्म करोगे ना, उसका फल मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया, अलर्ट कर दिया, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप ये करते रहिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। जस्ट अ मिनट, मैं एक डेक निकाल रही हूँ एक्चुअली ये वाला। ओके, हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपको डर नहीं लग रहा है इससे तो कोई बात नहीं, करते रहो। लेकिन अगर डर लगता है तो भाई छोड़ दो, क्योंकि फिर यही चीजें सामने से फेस करनी पड़ जाएंगी। मेरे कहने का मतलब ये है, आपका पार्टनर ऐसा करेगा, आपके फ्रेंड्स ऐसे करेंगे, आपके बच्चे ऐसे करेंगे आपसे, यही होगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप समझदार हो। लेग अप, मिल्क एंड हनी, इमेजिन। कितना प्यारा कलर है, देखो, हाय हाय। और देखते हैं, प्यूरिफिकेशन, न्यू बिगनिंग्स। देखो अभी क्या है ना आपके साथ में, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क यहीं पर है ना, सुना है ना आपने। तो किस आधार पर कहते हैं कि जैसा तुम करोगे ना, आपको वैसा उसी बर्थ में, उसी एनर्जी में, लाइक उसी टाइम लाइन में आपको मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से बोलते हैं। तो आपके साथ वही है। अगर आपने अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपने किसी को गाली दी, बिल्कुल अभी, तो पता चला कल के दिन ही आपको कुछ ठीक है, फेस करना पड़ गया, ऐसे समझ लो। आपकी एनर्जी अब ऐसी है। ठीक है, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कुछ भी करने और कहने से पहले। ठीक है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के जो भी कर्मा थे ना, वो सब एंड हो चुके हैं, वो कुछ भी नहीं बचा। जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे पास्ट लाइफ के कर्मा है जिनकी वजह से तुम भुगत रहे हो, नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, अब इसी जन्म के कर्मा है जो भी हैं। तो आने वाला समय ऐसा है कि अगर आपने अच्छे अच्छे कर्म किए तो वैसा ही आपको फल मिलेगा, और अगर आपने बुरे कर्म किए तो फिर वैसा भुगतने के लिए तैयार रहो। ठीक है, नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन की, और ये साइकिल्स अभी एंड हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। देखते हैं कब कब आपके साइकिल्स एंड हुए पास्ट लाइफ कर्मा के। मार्च में कुछ हुआ है क्या? मार्च के महीने में इस साल या पिछले साल अगस्त में कुछ? देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी की डेथ हुई है, सॉरी टू से, या तो कोई एनिमल हो सकता है, या फिर कोई आपकी बहुत ही प्यारी सी चीज आपसे दूर गई है। ठीक है, वो आपका लास्ट कर्मा था, लास्ट लेसन था। ओके, उसका जाना मतलब आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स थे ना, वो एंड हो गए, लास्ट बर्थ के जो भी थे। ठीक है, अब ये कोई भी टाइम रह सकता है, या तो अगस्त होगा, जुलाई, अगस्त, या फिर मार्च, अप्रैल, ये मंथ्स रहे होंगे। अभी मुझे नहीं पता कि किससे क्या रेजोनेट करेगा, ये उस टाइम ही एंड हो गया। ठीक है, तो टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया है। अभी ये है कि जो करोगे वैसा आपको मिलेगा आने वाले समय में, तो अभी आपको ज्यादा अलर्ट रहना है। ठीक है, अब इसको ढीला मत छोड़ना। द वर्ल्ड अवेट्स यू। अनुभव भी हो गया है आपको काफी, तो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, टेक अ चांस ऑन देम। भाई जो आपने सीखा है ना,
वो सिखाइए लोगों को, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कर्मा में बहुत मानते हो, उसके बाद भी ऐसे काम कर रहे हो। तब तो नहीं करने चाहिए थे। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी सीखा, जो अनुभव रहा है, वो आप दूसरों को दीजिए। जैसे मैं आपको बता रही हूं ना कि ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा होगा, वो आपको लोगों को बताना चाहिए। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं और आपका प्रभाव बहुत ज्यादा है लोगों पर, ऐसा लग रहा है मुझे। पॉलिटिशियन हो तो बहुत ही अच्छा है, कई सारे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको सुनते हैं। तो आप आगे बढ़कर ये अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, उनको बताइए। ओके, ये अच्छा कर्मा है, स्टोर करेंगे आप इसको, फिर आगे वैसे ही मिलेगा। अगर इतना सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों कर रहे हो। आदत से मजबूर हो, हाँ मजबूरी है, क्योंकि इतना ज्ञानी बंदा ऐसे काम करे, समझ नहीं आता। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत है, नए तरीके से शुरू करिए अपनी जिंदगी। ओके, समझदारी के साथ, विजडम के साथ, जो भी मिला है, सीखा है, उसके साथ, ठीक है। ये गलतियां मत करो, सूट नहीं कर रहा आप पे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, लेकिन ऐसे अच्छा है कि बनाओगे अच्छा तो अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आगे ही आपको मिलने वाला है, नहीं। वो जो मिलना था, नहीं मिलना था, वो हो गया। पास्ट लाइफ कर्मा से जो भी मिलना था, नहीं मिलना था, जो सीखना था, सिखाना था, वो हो गया। अब नई शुरुआत है, नए ढंग से करो, अच्छे तरीके से करो, अगर चाहते हो कि लाइफ में आगे बढ़ो और सुखी रहो, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।